वेलकम टू एच स्टेनो क्लासेज। आज की डिक्टेशन सांप्रदायिकता पर विशेष है और आप ये डिक्टेशन को लिखकर इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू। भारत शुरू से ही वसुदेव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण जगत एक परिवार है के सिद्धांत का प्रतिपादन करता हुआ विश्व को प्रेम और शांति का संदेश देता रहा है। बावजूद इसके विश्व के अन्य देशों की तरह आज यहाँ भी सांप्रदायिकता की समस्या घर कर गई है, जो देश की शांति और एकता को भंग करने का प्रयास कर रही है। हिंदू मुस्लिम दंगों में जब बशीर भद्र का घर जला दिया गया था तो उन्होंने अपने दिल का दर्द कुछ इन पंक्तियों में व्यक्त किया था। पैरा चेंज। आइए सांप्रदायिकता का अर्थ समझते हुए भारत के संदर्भ में इस समस्या का विश्लेषण करते हैं। यदि एक हिंदू गर्व से कहता है कि वह हिंदू है, तो क्या यह सांप्रदायिकता है? यदि एक मुसलमान कहता है कि उसे मुसलमान होने का गर्व है और एक अच्छा मुसलमान बने रहने के लिए वह अपनी जान भी दे सकता है, तो क्या यह सांप्रदायिकता मानी जाएगी? जब एक अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है उसका कई दशकों से अन्यायपूर्ण दमन के साथ शोषण हो रहा है और प्रतिक्रिया स्वरूप वह तीव्र विरोध करता है, तो क्या यह सांप्रदायिकता कही जा सकती है? यदि ईसाई, बौद्ध और पारसी अपना व्यक्तिगत और निजी जीवन अपने विश्वासों और धार्मिक मतों के अनुसार व्यतीत करते हैं, तो क्या ये सांप्रदायिक हैं? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो हमें सांप्रदायिकता की सुस्पष्ट परिभाषा ढूंढने के लिए विवश करते हैं। पैरा चेंज। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने सांप्रदायिकता को स्पष्ट करते हुए इसके 3 चरणों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उनका मानना है कि प्रथम चरण के अंतर्गत किसी समुदाय या समूह विशेष के सदस्य अपने समूह से संबंधित हितों की पहचान करते हैं। वास्तव में इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। विशेष सांप्रदायिकता के उद्भव का आधार यहीं छिपा होता है। इसके अगले अर्थात द्वितीय चरण में वह न केवल अपने समूह के सदस्यों के हितों की पहचान करते हैं, बल्कि उनके हितों को अन्य समूह के सदस्यों के हितों से भिन्न मानते हैं। पैरा। प्रोफेसर बिपिन चंद्र का मानना है कि वास्तव में यह सांप्रदायिकता है, जहां समूह विशेष के सदस्यों के हित समाज के अन्य समूह के सदस्यों
के हितों से भिन्न लगती हैं, लेकिन यह भिन्नता उग्र स्वरूप धारण कर लेती है जब किसी समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को अपने हित अन्य समूहों या समुदाय के सदस्यों की तुलना में न केवल भिन्न लगती हैं बल्कि विपरीत भी लगने लगती हैं। इस तीसरे चरण में सांप्रदायिकता अपने उग्र स्वरूप में आ जाती है। समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को समाज के अन्य सदस्यों के हित विरोधी लगती हैं। यही हितों का संघर्ष प्रारंभ होता है जो समूह या समुदाय के आपसी संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण विराम।